बाज़ार के लिए आज कैसा रहा दिन, इस पर आते हैं। मैंने जब ये ग्राफिक्स भेजे थे तब मैंने लिखा था ख़राब दिन, अब मैं उसको थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ मिला जुला दिन, क्योंकि मिला जुला दिन ही है। देखिए हुआ क्या मार्केट में, आज हायर लेवल से तो गिरावट आई है, खैर ऑब्वियसली टॉप से, और वो गिरावट फिर से बैंक निफ्टी की लीडरशिप में आई। बैंक निफ्टी भी रखिएगा ज़रा इंट्राडे में। और सुबह आज हमने 24,350 से 24,400 में इंट्राडे में एक सेल का व्यू लिया था श्रेया। 24,400 के आसपास का स्टॉप था, 24,401 का हाई था, ठीक है, मतलब वो एक आध पॉइंट चलता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब 2 दिन से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, आईटी में फिर से आउट परफॉर्मेंस है, तो एक सेंस बन रही है अब कि एक मार्केट अब थोड़ा सा आईटी की तरफ ज़्यादा चल रहा है, और थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म करना शुरू किया है। मिड कैप और स्मॉल कैप ये भी गिरे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं गिरे हाई से, लेकिन ज़्यादा नहीं। और अगर आप देखें स्मॉल कैप, एक बार स्मॉल कैप भी रख दीजिए, और एडवांस डिक्लाइन तो अभी भी ठीक ठाक ही है। पहले स्मॉल कैप दिखा दीजिए मुझे एक बार प्लीज़। स्मॉल कैप देखिए करीब करीब 0.5% ऊपर है, तो ठीक है, स्मॉल कैप में कोई दिक्कत नहीं। और एडवांस डिक्लाइन जो हम डिस्कस कर रहे थे, और ऑलमोस्ट जब आप शो कर रहे थे मैं नोटिस कर रहा था, ऑलमोस्ट वो ओवरटेक करने वाली थी रेड लाइन ग्रीन लाइन को, लेकिन अब उसके बाद वापस एक थोड़ा सा गैप बढ़ रहा है वापस ग्रीन और रेड के बीच में, 1800 वर्सेस 1200, मतलब 1.5:1 का एडवांस डिक्लाइन। तो ठीक है, अभी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है मार्केट में। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप हायर लेवल पर चेस कर रहे हैं मार्केट में तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको डिप्स का ही वेट करना पड़ेगा। राइट, और वही साबित हुई है मार्केट में। आपने कहा था 24,350 24,400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पर शायद शॉर्ट करें तो पैसे बने, और वही होता हुआ नजर आया है मार्केट में। तो वो ट्रेड तो प्ले आउट होती हुई नजर आई, क्योंकि आज का हाई 24,400 का था, लेकिन बैंक निफ्टी लगातार 2 दिन से अंडर परफॉर्मेंस, यहाँ पर थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। हालांकि ओवरऑल भी देखें तो सिर्फ मेटल पैक को छोड़ दे तो बाकी सारे सेक्टर्स ने ऊपरी स्तरों से अपनी बढ़त गंवाई है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल सर यहाँ पे अब ये हो जाता है कि जो डिप आई है इसको कैसे ट्रीट करें, क्या इस डिप में खरीदारी की राय होगी जिस तरीके से रिकवरी फिर से आई है? इनफैक्ट सुबह आपने मेंशन भी किया था इन लेवल्स पर खरीदारी का सोच सकते हैं, तो उसी व्यू के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी अब? देखिए श्रेया, मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। पहली बात, कल हमने क्लोजिंग में एक व्यू लिया था कि आधी लॉन्ग पोजीशंस को आप बुक कर लीजिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा जो है ना वो अब टॉपिश लग रहा है, लेकिन शॉर्ट करने का व्यू नहीं था कल तक, लेकिन बाकी आधी को आप कैरी करें। और आज सुबह हमने एक व्यू लिया था कि जो बाकी की आधी लॉन्ग पोजीशन बची हैं आपकी उनमें 24,050 का स्टॉप लॉस रखें। देखिए आज का लो 24,102 है, तो वो स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुआ बाकी के लॉन्ग पोजीशंस में। इंट्राडे में हमने सुबह एक व्यू लिया था कि इंट्राडे में 24,350 के आसपास शॉर्ट करने का व्यू होगा। अगर वो शॉर्ट किया है तो उस शॉर्ट को आप क्लोजिंग में काटें, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आपको ट्रेड मिले तो उस ट्रेड में से बहुत जल्दी निकलना समझदारी होती है। वो ट्रेड्स इंट्राडे ही होती हैं। जो आज हमारी शॉर्ट की ट्रेड थी वो इंट्राडे की थी। पोजिशनली मेरा व्यू लॉन्ग का ही रहा है, हाँ। लेकिन जो शॉर्ट की ट्रेड थी वो इंट्राडे की ट्रेड थी, क्योंकि बाजार का जो बड़ा ट्रेंड है ना, वो बड़ा ट्रेंड अभी भी बाय ऑन डिप्स का है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बहुत लोग कहेंगे कि हाँ हमारा स्टॉप लॉस 24,400 का था, देखिए 401 तक गए, वो 1-2 पॉइंट तो आप एडजस्टमेंट करेंगे ना, इतना तो आप किसी को भी देंगे, है ना, तो वो ठीक है। लेकिन मार्केट क्या करता है, बीच बीच में थोड़े से कमज़ोर खिलाड़ियों को बाहर करता है, वीक प्लेयर्स को। तो आज जैसा दिन था उसमें कुछ कमज़ोर खिलाड़ी बाहर हो गए। हो सकता है एक और डिप आ जाए जो आपको ये 24,050 तोड़कर एक बार 23,800 तक भी ले जाए। ऑब्वियसली आज नहीं, और 2-3 दिन में इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो वो आपके लिए एक री एंट्री की अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें एक और चीज़ हुई है, क्रूड भी बढ़कर अगर आप देखें तो $96 पर आ गया है ना। सुबह हम 94 पर थे, अब हम 96 पर हैं, 96 हाफ भी हो गया इनफैक्ट। अब रिस्क हमेशा ही रहता है कि मैं सुबह उठा मान लो सोकर और क्रूड देखा 101 पर है तो क्या होगा, उस दैट केस गैप डाउन होगा, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा एक ये रिस्क भी रहेगा। और अब यहाँ से बड़ी रैली के लिए अभी क्रूड थोड़ा स्टिकी हो गया है, मतलब वॉर रिलेटेड बाकी सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, क्रूड अभी भी स्टिकी बना हुआ है 96-97 पे। इसका 90 के नीचे आना ज़रूरी होगा और बड़ी रैली के लिए। वो 24,800 तक की अगर तरफ जाना है मार्केट को, थोड़ा सा यहाँ से और क्रूड प्राइस को नीचे आना होगा। 90 के नीचे आएगा तो वो बात बनेगी। निफ्टी पर जहाँ तक बात है हमारी, मैं अभी भी यही कहूँगा कि पोजिशनल वो जो लॉन्ग आपने बचा के रखे हुए हैं उनमें आप अभी भी 24,050 का स्टॉप लॉस रखें। आज बाजार ने एक शॉर्ट ट्रेड भी दी, बहुत समय के बाद इनफैक्ट एक शॉर्ट ट्रेड आई, लेकिन शॉर्ट ट्रेड जो भी है ना उसको आप निपटा कर जाएं। तो उसमें ये ना सोचें कि मैं कल भी एक बार देख लेता हूँ, हो सकता है कल भी चल जाए, लेकिन अगर आपने वो शॉर्ट किया है और 200-250 पॉइंट शॉर्ट साइड पर बना लिया आपने, तो वो इन अ ट्रेंडिंग मार्केट
काउंटर ट्रेंड के मूव में काफ़ी होता है वो। पोजिशनल री एंट्री के लिए मार्केट के सिग्नल का वेट करें। हो सकता है वो सिग्नल आज ही मिल जाए हमें, हो सकता है वो सिग्नल हमें 23,800 पे मिले, हो सकता है वो सिग्नल हमें 23,900 पे मिले, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन पोजिशनल री एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस मार्केट में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में शायद अब एक करेक्शन हो रही है। एक आई थिंक बैंक निफ्टी ने एक बहुत शानदार मूव दिखाया और बैंक निफ्टी अपनी रैली का ना एग्जैक्ट, जिसे कहते हैं अपने करेक्शन का एग्जैक्ट 50% के करीब आकर वहाँ से घुमा है। 50-60% के बीच में जो फिबोनाची नंबर्स होते हैं उनके वहाँ पर आकर घुमा है। अब 55,000 से 55,500 की गिरावट का वेट करें। वहाँ पर मुझे लग रहा है कि वापस आपके लिए री एंट्री अपॉर्चुनिटी होगी। मेरे ख्याल से टॉप अभी भी नहीं बना है मार्केट में, ये कहना जल्दबाजी होगा। क्लोजिंग देखते हैं 2 दिन से, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि बैंक निफ्टी में पैसा जो है वो आपका बेचकर बन रहा है ना।